हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल मैट केम क्लासेस में। मैं हूं विमल, आप सभी का केमिस्ट्री मेंटोर। तो CSIR नेट जून 2026 के एप्लीकेशन फॉर्म्स की फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो गई है। तो आज इस वीडियो में हम लोग बेसिकली एक ओवरव्यू ले लेते हैं कि फॉर्म को कैसे फिल करना है। अगर आप फॉर्म फिल करना चाहते हैं तो किन बातों का ध्यान रखें, ये सारे के सारे पॉइंट्स और डिस्कशन आज हम लोग इस वीडियो में करने वाले हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, CSIR की वेबसाइट पर जाना है, csirnta.nic.in पर। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और वहां पर जाने के बाद आपको वेबसाइट से डायरेक्टली CSIR नेट के इस पेज को ओपन कर लेना है, जो कि आपको ये साइड में दिख रहा होगा। इसके बाद फिर यहाँ पर आप जैसे ही नीचे स्क्रॉल करके यहाँ पर इस पॉइंट पर क्लिक करेंगे एप्लीकेशन अप्लाई नाउ वाले में, तो आपके सामने फिर ये वाला पूरा का पूरा पोर्टल ओपन हो जाएगा। इसके बाद फिर आप यहां से क्या कर सकते हैं, एक तो डाउनलोड कर सकते हैं इन्फॉर्मेशन बुलेटिन, जिसको पूरा आप चाहें तो अच्छे से पढ़ सकते हैं। अदरवाइज इसका एक क्विक ओवरव्यू मैंने ऑलरेडी तेज सर ने वीडियो में कवर किया है, उसको चाहो तो वीडियो में डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, तो उससे जाकर उस पूरी वीडियो को देख लो, तो फटाफट तुम्हें समझ में आ जाएंगे सारी की सारी। उसके बाद आप सभी लोगों को क्या करना है, न्यू रजिस्ट्रेशन करना है। ठीक है, कुछ कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी आ रहे हैं कमेंट में कि सर दिसंबर 2025 का फॉर्म फिल किया था, तो क्या उस रजिस्ट्रेशन के बेसिस पर क्या कहते हैं, इस पर अप्लाई करना है क्या? नहीं, क्योंकि यहाँ पर ये OTR वाला कॉन्सेप्ट नहीं है। जैसे वन टाइम रजिस्ट्रेशन होता था ना, वैसा कॉन्सेप्ट यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर आपको न्यू रजिस्ट्रेशन अपना करना पड़ेगा और उसके बाद फिर लॉग इन तब करना पड़ेगा जब दोबारा आपको मान लीजिए पेमेंट करने के लिए 2-3 दिन बाद दोबारा लॉग इन करना पड़े। तो ये पब्लिक सर्विस कमीशन की वेबसाइट नहीं है जहां पर वन टाइम रजिस्ट्रेशन टाइप का कॉन्सेप्ट चलता है। इसके बाद जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके पास देखिए 3 स्टेप्स में आपको फॉर्म फिल करना होगा। पहला स्टेप होगा रजिस्ट्रेशन वाला, दूसरा स्टेप होगा एप्लीकेशन फॉर्म्स में अपनी डिटेल्स भरना, और तीसरा होगा फी पेमेंट वाला। फीस कितनी लगेगी, तो आपकी जो जनरल कैटेगरी की फीस है वो 1150 रुपए लगेगी। इसके बाद अगर आप EWS कैटेगरी के हैं, OBC के हैं, तो आपकी फीस 600 रुपीज लगेगी। अगर आप SC ST थर्ड जेंडर में हैं तो आपकी फीस जो लगेगी वो 325 रुपीज, इस तरीके से इतनी फीस आपकी यहाँ पर लगने वाली है। बात क्लियर है? इसके बाद यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पर आप नीचे चलकर आप बाकी पॉइंट्स को चाहे तो डायरेक्टली पढ़ सकते हैं। क्या कि एप्लीकेशन नंबर जब आपका जनरेट होगा, ठीक है, अभी अभी इसी के बाद आपका एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड जनरेट होगा, तो उसका स्क्रीनशॉट आप लोग जरूर रख लीजिएगा। एक बार अगर आप उसे अच्छी जगह सेव कर लेंगे, कहीं व्हाट्सएप के सेव्ड मैसेज में, कहीं भी ऐसी जगह पर जहां से आप उसे तुरंत पता कर सकें, तो फायदा ये होगा कि आपको बार बार फॉरगेट पासवर्ड नहीं करना पड़ेगा और वो चीज आपके लिए लॉन्ग टर्म में काफी बेनिफिशियल रहेगी। इसके बाद जैसे ही नीचे आप जाकर प्रोसीड करेंगे, तो उससे प्रोसीड करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि आप लोग ध्यान रख सकते हैं। सबसे पहली बात, दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं और उसमें बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट हो सकता है आपका, तो इसलिए आप सिग्नेचर, जो आपकी फोटो है, ठीक है, और जो आपका सिग्नेचर है, साइन है, इन दोनों को देखिए। अगर आप खुद फॉर्म फिल कर रहे हैं तो इन दोनों को राइट क्लिक करके पेंट में ओपन करके इनका साइज आपने बिल्कुल फिक्स करके रखना है। जितना बताया गया उतने साइज की ही रखनी है। तो यहाँ पर देखिए जो स्कैंड यहाँ पर लिखा हुआ है, स्कैंड फोटोग्राफ थ्रू, ये वो जो फोटोग्राफ है वो 200 KB से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। तो 200 KB से कम होनी चाहिए, इसलिए आपको वहां पर रेजोल्यूशन जाकर कम कर लेना है। अगर आपकी, क्योंकि फोन से आप फोटो क्लिक करोगे मोस्ट प्रोबेबली, तो फिर वहां पर आपको उसको डायरेक्टली व्हाट्सएप पर फिर आप लॉग इन करोगे, फिर उसके बाद फिर उसको डाउनलोड करोगे, फिर उसको पेंट पे ओपन करना, फिर रीसाइज पर क्लिक करना और फिर उसका साइज चेंज कर लेना। ठीक है, इसके बाद फिर स्कैन सिग्नेचर का भी आपने ध्यान रखना है कि 50 KB से आपने 50 KB से कम रखना है। यहाँ रेजोल्यूशन कम करके ये काम आप कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद अगर आप सर्टिफिकेट अपलोड कर रहे हैं तो सर्टिफिकेट स्कैन कॉपी ऑफ सर्टिफिकेट्स जो होनी चाहिए वो 300 KB से आपकी क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। तो इसको 300 KB से कम रखना है, ये बात भी आपने क्या करनी है, ध्यान रखनी है। ये 3 चीजें अगर आपने पहले से कर ली तो उसके बाद फिर आपको किसी भी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम होने वाली है नहीं। ठीक है, आगे कंटिन्यू करेंगे। आप सबसे पहले जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना स्टार्ट करेंगे, तो आपको सबसे पहला जो फॉर्म आएगा वो पर्सनल डिटेल्स फिल करने के लिए बोलेगा। तो वहां पर अपना नेम लिख देना, फादर्स नेम लिख देना, ग्रेजुएट नेम लिख देना। ध्यान रखना जो आपकी 10th की मार्कशीट है उसमें जो जो आपके एग्जैक्टली वर्ड्स हैं, कैरेक्टर्स हैं, सेम वही होने चाहिए। बिल्कुल थोड़ा सा नाम भी चेंज नहीं होना चाहिए, अदरवाइज जब आप JRF के लिए अप्लाई करेंगे CSIR UGC के पोर्टल पर, तो वहां पर इशू हो सकता है। बाकी जेंडर डालकर कंफर्मेशन अपनी क्या कहते हैं कंफर्म कर देना। तो यहां से आपका क्या होगा, फिर उसके बाद परमानेंट एड्रेस आपसे पूछेगा।
तो परमानेंट एड्रेस, ये आपके यहाँ से परमानेंट एड्रेस, फिर आपने क्या कर देना, अपना जो भी परमानेंट एड्रेस है उसको पूरा अच्छे से फिल कर देना। इसके बाद ईमेल एड्रेस और क्या कहते हैं मोबाइल नंबर आपने क्या करना है, डालना है, और वो डालना है जो कि एक्टिव हो, जो जिसमें स्टोरेज फुल ना हो, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली स्टोरेज भी फुल होती है। यहाँ पर अगर आप चाहें तो अल्टरनेट कॉन्टेक्ट नंबर डाल सकते हैं, इसकी परमानेंट मतलब जरूरत नहीं है, चाहे तो आप डाल सकते हैं, ठीक है, ऑप्शनल है। यहाँ पर सेम एस एड्रेस पर क्लिक करेंगे परमानेंट एड्रेस को, अगर आपका परमानेंट एड्रेस करंट एड्रेस से अलग है। अगर अलग नहीं है देन आपने क्या करना है, पासवर्ड अपना करंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस अलग अलग फिल कर देना है। मान लीजिए आप हॉस्टल में है, कॉलेज में है, उस केस में। उसके बाद फिर आपको आपका पासवर्ड जनरेट कर लेना है। पासवर्ड जनरेट करने के बाद ये जो सिक्योरिटी क्वेश्चन है, ये सिक्योरिटी क्वेश्चन आपने अच्छे से ध्यान रखना है कि कौन सा सिक्योरिटी क्वेश्चन है, उसको भी सेव करके अच्छे से रख लेना है। सिक्योरिटी क्वेश्चन में जैसे कि आपने पहला स्कूल और इस स्कूल का नाम कुछ भी डाल सकते हैं, जरूरी नहीं है कि जो स्कूल है वही डालना है आपको। इसके बाद कैप्चा डालना, और कैप्चा डालने के बाद आप इसको जैसे ही सबमिट करेंगे तो आपका रजिस्ट्रेशन वाला प्रोसेस क्या होगा, कंफर्म हो जाएगा। सबमिट करने से पहले वो आप सभी से पूछेगा क्या कि भैया प्लीज रिव्यू द इन्फॉर्मेशन केयरफुली बिफोर फाइनलिंग, ये आपका ताकि एडिट रजिस्ट्रेशन। इसके बाद में भी आप इसको एडिट कर सकते हैं, तो ये आपसे एक बार अच्छे से पूछेगा, तो आप इसको अच्छे से समझ लेना, ठीक है। इसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेप में आपको पूरा रजिस्ट्रेशन, जो वन रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म, उसको दिखा देगा आपको कि भैया पढ़ लो एक बार। अब ये जो फॉर्म है ये आपका सीएसआईआर के ऑफिस से फिल किया गया है। तो सीएसआईआर के ऑफिस के किसी सर ने, अपना राजेश गुप्ता कोई सर है, उन्होंने 1986 के हैं, उन्होंने अपनी पूरी डिटेल्स ये फिल कर रखी हैं। तो यहाँ पर इस डिटेल को लेकर ज्यादा परेशान आपको होना है नहीं कि ये किसकी डिटेल है, क्या डिटेल है। तो यहाँ से हम इसको चाहें तो यहाँ से इस तरीके से हटा सकते हैं डेट ऑफ बर्थ, क्योंकि ये आपके सामने यहाँ से। तो ये हो गया आपका एड्रेस, भी यहाँ से मैं हटा देता हूँ, ठीक। इस तरीके से आपने अपना पूरा एड्रेस फिल कर देना है। एड्रेस फिल करने के बाद स्कूल नेम फिल कर देना है। इसके बाद जो भी आप मोबाइल नंबर ऐड करेंगे उस मोबाइल नंबर पर आपने क्या करना है, ओटीपी आएगी, और ओटीपी करके आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म क्या कर देना है, फिल कर देना है। और उसके बाद फिर आप ओटीपी के थ्रू मोबाइल नंबर को, मतलब एक तरीके से एप्लीकेशन फॉर्म का रजिस्ट्रेशन आप क्या कर देंगे, कंप्लीट कर देंगे। रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करने के बाद वही कंफर्म करेगा आपसे। आप देखिए पूरा आपको एक बार फिर से दिखा देगा कि भैया देख लो एक बार सही से, सब दिख रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं है, यहाँ पर कोई प्रॉब्लम है। और इनकम इनकम जो भी आपकी है वो आपको यहाँ से दिखा देगा। आप इनकम का सेगमेंट अपने हिसाब से, जो भी आपका सर्टिफिकेट आपने अगर ईडब्ल्यूएस का बना रखा है तो उसके अकॉर्डिंग ही फिल करिएगा। इसके बाद फिर जब आप इसमें आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ने पर आपको क्या होगा, आगे की डिटेल्स, अगर डिसेबिलिटी है तो डिसेबिलिटी की डिटेल्स पूछेगा। तो इस तरीके से इसको नीचे स्क्रॉल करते जाना, सारी की सारी जो इन्फॉर्मेशन आपसे पूछता जाए, इसके बाद उसको फिल करते जाना। इसके बाद आइडेंटिटी प्रूफ पूछेगा कि आप कौन सी आइडेंटिटी अप्लाई करना चाहते हैं, किस आइडेंटिटी के बेसिस पर अप्लाई करना चाहते हैं। तो आप वहां पर अगर आधार कार्ड सेलेक्ट कर रहे हैं तो आधार कार्ड की डिटेल आपने यहाँ पर क्या कर देनी है, फिल कर देनी है। एप्लीकेशन नंबर आपका यहाँ पर जनरेट हो चुका होगा। तो इस तरीके से आपने क्या करना है, इसको पूरा का पूरा फिल कर लेना है। जो मेन मेन बातें हैं उनको हम लोग कवर करते हुए चलते हैं, ठीक है। यहाँ पर इसके बाद आधार का जो भी डिटेल्स हैं वो आपको फिल कर देनी है। इसके बाद आधार की डिटेल करने के बाद यहाँ पर यूडीसी नेट, ये सारी चीजें आपसे पूछेगा। यहाँ पर आपने इसको करके आधार आईडी जो है आपकी, ठीक है, आधार आईडी यहाँ पर ना हो तो इसको नो कर देना, इसमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास अपार आईडी ना हो, अपार आईडी अगर ना हो तो यहाँ पर आप डायरेक्टली नो कर देना, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है, कि अपार आईडी क्या होगी, कहाँ से होगी। इसके बाद फिर आपको मेनली एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने का प्रोसेस स्टार्ट करना होगा। एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना किस बेसिस पर आप कर रहे हैं, तो क्योंकि आपको पता है कि 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम वाले भी नेट के फॉर्म को फिल कर सकते हैं, तो आप मास्टर्स डिग्री सेलेक्ट करना। इसके बाद असिस्टेंट प्रोफेसर, जेआरएफ, एडमिशन टू पीएचडी, तीनों सेगमेंट को आप सेलेक्ट कर लेना। इसके बाद अप्लाई किसके लिए कर रहे हैं, तो केमिकल साइंस से लिए अप्लाई कर रहे हैं तो केमिकल साइंस को सेलेक्ट कर लेना। इसके बाद यहाँ से अपने सब्जेक्ट सेलेक्ट कर लेना, जेआरएफ। इसके बाद एग्जाम का आपको क्या करना है, मोड सेलेक्ट कर लेना है कि आप पेपर हिंदी में देना चाहते हैं तो इंग्लिश में देना चाहते हैं, तो उसी बेसिस पर हिंदी में देना चाहते हैं तो हिंदी सेलेक्ट करना, इंग्लिश में देना चाहते हैं तो इंग्लिश सेलेक्ट कर लेना। इसके बाद फिर एग्जामिनेशन सेंटर सेलेक्ट कर लेना। इसके बाद आप अपने ऑक्यूपेशन डाल लेना मदर फादर्स का, और उसके बाद फिर कैप्चा को फिल करके आपने क्या कर देना है, सेव एंड नेक्स्ट कर देना है। जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे तो ये चीजें आपकी बेसिकली कंफर्म हो जाएंगी। जो एग्जामिनेशन सेंटर्स हैं उसमें चेंज नहीं हुआ है, यूजीसी में थोड़ा सा अलग हुआ था। तो देखिए यहाँ पर आपके पास 3 डिस्ट्रिक्ट का ऑप्शन ही अब शो करना स्टार्ट कर रहा है। जब आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपको 3 डिस्ट्रिक्ट ही आसपास की शो करेगा। दिल्ली के
से फॉर्म फिल किया गया है, तो दिल्ली दिखा रहा है, हरियाणा दिखा रहा है और यूपी दिखा रहा है। तो दिल्ली, हरियाणा, यूपी आप में से कोई क्या कहते हैं स्टेट सेलेक्ट करना, उसके बाद उसकी क्या कर लेना, सिटी सेलेक्ट करके आगे फॉर्म को क्या कर देना, आप फटाक से फिल कर देना। इस तरीके से आप 3 स्टेट्स को ही सेलेक्ट कर पाएंगे। ये थोड़ा सा इस बार इन्होंने क्या किया, अलग किया है, जो कि यूजीसी में भी हुआ था। इसके बाद फिर आगे आप जब यहाँ से बढ़ेंगे तो एजुकेशनल डिटेल्स में आपको क्या करना है, आपका देखो रिजल्ट अवेटेड कैटेगरी का भी ऑप्शन है। अगर आप हैं रिजल्ट अवेटेड कैटेगरी के, तो रिजल्ट अवेटेड कैटेगरी का एक फॉर्म होता है, ठीक है। वो फॉर्म जिसको चाहिए वो नीचे कमेंट करना क्या कहते हैं फॉर्म के लिए, तो मैं उनको लिंक भेज दूंगा रिजल्ट अवेटेड कैटेगरी फॉर्म का, उसको डाउनलोड करके प्रिंट कराना, कॉलेज से जाकर उसको साइन करवा लेना, स्टैंप लगवा लेना, और फिर उस सर्टिफिकेट को आपको क्या करना पड़ेगा, अपलोड करना पड़ेगा। ध्यान रखना फिर से उसका जो सर्टिफिकेट का अपलोडिंग वाला सिस्टम है वो आपका 300 केबी से कम होना चाहिए। इसके बाद बाकी सारी की सारी डिटेल्स आप फटाफट फिल करके आप क्या कहते हैं जो एजुकेशन डिटेल, अगर मान लीजिए आप पास कर चुके हैं तो पास कब किया है, ठीक है। इसके बाद एमएससी कोर्स नेम में आपने क्या डालना है, एमएससी इक्विवेलेंट सेलेक्ट करना, ठीक है। जिन लोगों को यहाँ पर कोर्स स्ट्रीम समझ में नहीं आ रहा तो एमएससी इक्विवेलेंट सेलेक्ट करना। इसके बाद क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन सब्जेक्ट आप सिलेक्ट कर लेंगे, एमएससी इक्विवेलेंट, अगर पीएचडी है तो पीएचडी के बेसिस पर भी आप फिल कर सकते हैं। इसके बाद फिर नीचे आप जाएंगे, आपको एग्जामिनेशन जहां से आपने पास किया, जैसे कि अगर आपने जिस भी स्टेट में आपका कॉलेज था उस स्टेट को सिलेक्ट करना है, फिर उस यूनिवर्सिटी का नाम डालना है और उसके बाद आपको क्या कर देना है, आगे कंटिन्यू कर देना है। इसके बाद एमफिल किया है तो यस नो कर देना, पीएचडी की डिटेल्स अगर पीएचडी कर रहे हो तो पीएचडी की डिटेल्स डाल देना। स्पेसिफिकेशन आप डाल देना, इफ एनी जरूरी नहीं होती है। स्पेसिफिकेशन का मतलब ये नहीं होता है कि वो वाला टॉपिक आपके एग्जाम में ज्यादा पूछा जाएगा, वो सिंपल एक कॉन्सेप्ट होता है, इसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है। पीएचडी अगर आप कर रहे हैं तो उसकी डिटेल आपने फिल करनी है। इसके बाद फिर जब आप इसमें आगे बढ़ेंगे तो आगे बढ़ने पर एमफिल की डिटेल्स मांगेगा, सारी की सारी डिटेल्स कुल मिलाकर इस तरीके से फिल कर देनी है। इसके बाद लाइव फोटो का ऑप्शन इस बार इन्होंने देखो दिया है, लाइव फोटो लें। तो लाइव फोटो आपको क्या करनी है, अपनी सेलेक्ट करनी है, कैमरा लाइव कैमरा ऑन करना होगा। लाइव कैमरा ऑन करते समय आपको क्या करनी पड़ेगी, लाइव फोटो क्लिक करने के लिए कैप्चर लाइव फोटोग्राफ को जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपकी लाइव फोटो स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। कनेक्ट योर वेबकैम टू द डिवाइस यूज्ड फॉर द फिलिंग ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म, लाइव कैमरा बॉक्स विल बी डिस्प्लेड योर लाइव इमेज, ठीक है। रिफ्रेश कैप्चर फोटो, तो इस तरीके से इफ योर डिवाइस डजंट सपोर्ट अ वेबकैम स्कैन क्यूआर ऑन द राइट कैप्चर एंड अपलोड यूजिंग योर मोबाइल, आफ्टर अपलोडिंग क्लिक रिफ्रेश कैप्चर फोटो। तो अगर आपका फोन मतलब सिस्टम वेबकैम सेलेक्ट नहीं करता है तो फिर आप इसको स्कैन करके भी क्या कर सकते हैं, अपने फॉर्म को फिल कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको भी आपने क्या करना है, ध्यान रखना है। तो ये दूसरा एक इंपॉर्टेंट अपडेट है, एक तो एग्जाम सेंटर चेंज नहीं हो रहा है, मतलब एग्जाम सेंटर फिक्स हो गए हैं, 3 स्टेट्स ही आसपास के सेलेक्ट किए जा सकते हैं। दूसरा लाइव फोटो का आपको ऑप्शन करना पड़ रहा है, ठीक है। इसके बाद अगला आपने क्या कहते हैं, फिर उसके बाद वापस शुरू हो जाएगा फोटोग्राफ अपलोड करना, सिग्नेचर अपलोड करना, अगर आपके पास पीडब्ल्यूडी है तो उसको अपलोड करना। इसके बाद आईडी प्रूफ जो है वो आपको यहाँ पर साथ में अपलोड करनी पड़ेगी। इससे पहले आईडी प्रूफ आई थिंक नहीं अपलोड करवाता था, ठीक है। तो आईडी प्रूफ यहाँ पर आपको क्या करनी पड़ेगी, अपलोड करनी पड़ेगी। फिर इसके बाद आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म को एक बार रिव्यू कर लेंगे। रिव्यू करने के बाद जब इसमें आप आगे बढ़ेंगे तो आगे बढ़ते समय क्या आप पीडब्ल्यूडी अभ्यर्थी हैं तो ये सारी की सारी डिटेल्स आपने फिल जो कर रखी होंगी वही आपको एक साथ सब कुछ दिखाएगा। एक बार सब कुछ क्रॉस चेक करके अच्छे से तसल्ली से एक बार बैठकर कोई भी चीज गलत ना हो उसको कंफर्म करके फिर इसके बाद यहाँ पर आपको फोटो अपलोड करनी है। इसके बाद जो भी आपने सर्टिफिकेट अपलोड कर रखा है वो दिखेगा और आईडी प्रूफ आपको दिखेगी, और इसके बाद आपकी लाइव फोटो भी आपको अलग से दिखेगी, ठीक है। इसके बाद फिर आपकी ईमेल आईडी पर जो ओटीपी जाएगा उसको आपने सेलेक्ट कर देना है। तो इस तरीके से आपने क्या कर दिया, अभी तक एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर दिया, एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर दिया, मोबाइल नंबर वेरिफिकेशन हो गया, ईमेल आईडी की ओटीपी डालोगे तो ईमेल आईडी, योर ईमेल आईडी यहाँ पर इस पर जब क्लिक करेंगे तो ईमेल आईडी भी आपकी वेरीफाई हो जाएगी। और इसके बाद आपको क्या करना है, फी पेमेंट बचेगा, बस उस फी पेमेंट को आपने डायरेक्टली यहाँ से कर देना है। यहाँ से ईमेल, फिर उसके बाद ईमेल भी वेरीफाई करना कोई बड़ी बात नहीं है। इसके बाद फिर यहाँ पर पे एग्जामिनेशन फी पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो पे एग्जामिनेशन फी का ऑप्शन आ जाएगा, क्यूआर भी ओपन हो जाता है। तो क्यूआर के हेल्प से भी आप क्या कर सकते हो, देखो सेलेक्ट ऑन पेमेंट मेथड, पेमेंट मेथड के बाद एसबीआई, एमओपीएस या आईसीआईसीआई कोई भी आप सेलेक्ट कर लेना। सेलेक्ट करने के बाद डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या फिर यूपीआई, यहाँ पर यूपीआई का भी ऑप्शन है, उस पर क्लिक करोगे तो डायरेक्टली क्यूआर ओपन हो जाएगा। जैसे ही क्यूआर ओपन होगा तो आप उस क्यूआर पर भी पेमेंट कर सकते हो।
देखो यहाँ पर क्यूआर वाले पे जैसे यूपीआई पर क्लिक किया तो इस तरीके से क्यूआर ओपन हो जाएगा, इसको स्कैन करके पेमेंट क्या कर देना, डायरेक्टली साथ में यहाँ पर कर देना। तो इस तरीके से आपका फाइनल पेज ये रेडी हो जाएगा और इसके बाद आपने क्या करना है, तैयारी अपनी स्टार्ट कर देनी है, ज्यादा देर नहीं करनी है। ठीक है, तो ये आपका फिर इस तरीके से लास्ट में एप्लीकेशन फॉर्म पूरा ओपन होकर आ जाएगा। इस पीडीएफ को डाउनलोड करके अपने पास सेव करके रख लेना, तो आपकी सारी की सारी चीजें आपको क्या करनी पड़ेंगी, समझ में आ जाएंगी। अभी भी आपका कोई क्वेरी रह गई है, कोई क्वेश्चन रह गया है, तो आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताना। इसके अलावा मैटकेम क्लासेस के ऐप पर देखो ध्यान से, एक रिकॉर्डेड क्रैश कोर्स अवेलेबल है। एक इस समय लाइव क्रैश कोर्स चल रहा है, लाइव क्रैश कोर्स इस समय चल रहा है मैटकेम क्लासेस के ऐप पर। ठीक है, ये चल रहा है, कह रहा हूँ ये 1 जून से स्टार्ट हो रहा है, हाँ 1 जून से ये स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, इसका अर्ली एक्सेस अभी आपको मिल जाएगा। ठीक है, इन दोनों ही रिकॉर्डेड और लाइव का स्पेशल बात क्या है, इसमें सिर्फ और सिर्फ 100 क्लासेस की हेल्प से आप पूरा CSIR नेट केमिकल साइंस का सिलेबस क्या कर सकते हैं, कवर कर सकते हैं। बेस्ट कोर्स है आपके लिए कम समय में रिवीजन प्लस क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए, क्योंकि यहाँ पर रेफरेंस बुक क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कराई जाएंगी। इसके अलावा तीसरा फ्री यूट्यूब बैच आपका स्टार्ट होने वाला है, उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। ठीक है, और इनकी जो फीस है उस पर स्पेशल डिस्काउंट दिया जा रहा है। ये सिर्फ और सिर्फ 999 में अवेलेबल है और ये सिर्फ और सिर्फ 1999 में अवेलेबल है लाइव बैच। अगर रिकॉर्डेड चाहिए तो 999 में, लाइव सिर्फ और सिर्फ 1999 में। और अगर आप टेस्ट सीरीज चाहते हैं, तीसरी इंपॉर्टेंट चीज है लाइव टेस्ट सीरीज, तो टेस्ट सीरीज आपकी जो है वो सिर्फ और सिर्फ कितनी है, 499 में है। और ये क्या है, CSIR नेट के एप्लीकेशन फॉर्म का लॉन्चिंग ऑफर है। एप्लीकेशन फॉर्म जो रिलीज हुए हैं ना, उसकी वजह से ये ऑफर दिया जा रहा है टिल 1 जून। तो ये 1 जून तक का ऑफर है, 1 जून तक ऑफर है। अगर आप 1 जून तक चाहें तो इतने कम ऑप्शंस हैं, इतने कम फीस में आपके पास इतने बढ़िया बढ़िया ऑप्शंस हैं, इनको जाकर मैटकेम क्लासेस की वेबसाइट और ऐप पर जाकर एक बार चेकआउट जरूर करिए। ठीक है, थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कोई डाउट कोई क्वेरी रह गई हो तो मुझे जल्दी ही कमेंट करके बताना। ठीक है, बाय बाय।